अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 के नादिया मिर्जा। आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि खबरों का जुम्मा बाजार है और हकीकतन इतना पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है और इतनी ज्यादा पॉलिटिकल हाइप हर इशू को एक मिली हुई है कि हमारे लिए एक सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है कि हम किस पे बात करें, किस इशू को रेज करें, किस इशू को रेज ना करें। लेकिन बहरहाल कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसा प्रोग्राम हम तरतीब दे दें जिसमें कई इशूज पे हम बात कर सके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू मुझे डिस्कस करना है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताने वाली, वो मैं आपको थोड़े से इंतजार के बाद बताऊंगी। आज जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, बेसिकली पनामा लीक्स से पिछले 15 दिन से बात हो रही है, लेकिन असल में इशू ये है कि पनामा लीक्स के बाद का जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है वो किस तरह से चेंज हुआ है, उसमें मजीद चेंजेस क्या आएंगे। लंदन में अहम शख्सियात है और एक अहम शख्सियात ने तो जर्मनी का रुख भी कर लिया, उसकी क्या वजूहत है, उसके पीछे कितना बड़ा गेम है, किस किस का गेम है, क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या हो सकता है। उसके साथ मुझे बात करनी है पंजाब हुकूमत की, जो बड़े बड़े दावे करते थे। खादिम आला के सारे दावे धरे के धरे रह गए, सारे पोल उनके खुल गए। राना सनाउल्लाह साहब के सारे झूठ खुलकर सामने आ गए कि कहते हैं कि कोई नो को एरिया नहीं है। एक इलाके को लेकर राजनपुर में छोटू गैंग के छोटू के खिलाफ जो ऑपरेशन पिछले 16, 17, 18 दिनों से जारी है, आज तक उसमें जो उनको कामयाबियां मिली है उन्होंने मुंह की खाई है, और ना सिर्फ मुंह की खाई है बल्कि उनसे डील करने की कोशिश किया, उन्होंने उनसे डील करने की भी जहमत नहीं की, उसके भी काबिल नहीं समझा। इस पर भी बात करेंगे कि असल गेम क्या है, इनके पीछे किस किस लोगों के सियासी मफादात है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ऑरेंज ट्रेन, पिछले हफ्ते के सारे प्रोग्राम्स हमारे लाहौर से थे। पिछले दिन जब हम लाहौर गए थे तो आने से पहले मैंने ऑरेंज ट्रेन का एक दफा फिर वहां पर एक प्रोग्राम किया था, एक दफा फिर मैं उन लोगों से मिली थी, एक दफा फिर उनके अहवाल जाने थे, किस हालत में वो आज भी हैं। उनका बस नहीं चलता, रातों को जागते हैं, उनका बस नहीं चलता कि वो खुदकुशी कर ले, अपने आप को ट्रेन के आगे दे दे, वो कर क्या। इन तमाम चीजों पे बात करूंगी। लेकिन जो हमारे साथ पैनल पे हैं, असद खरल साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको जरा मैं वेलकम कर लूं। अस्सलाम वालेकुम असद खरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। असद खरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लेकिन उससे पहले जो मैं बात कर रही थी कि एक इंपॉर्टेंट इशू पे बात करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। किसी को खुशियां मिली है, वो खुशियां राख हो गई, हुआ क्या बताती हूँ। अच्छा, अयान अली, जिसको डॉलर गर्ल के नाम से भी हम और आप अब जानने लगे हैं, $5 लाख वो स्मगल करने की कोशिश करी थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, क्या हो रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग पे मुझे याद आया असद खरल साहब, मैं इसकी जरा तफसील जानूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीएल से नाम हटा दे, लेकिन वजारत दाखिला हटाने को तैयार ही। उनका जी चौधरी निसार साहब आएंगे तो फैसला करेंगे कि अयान अली का करना क्या है। लेकिन मैं अभी पिछले दिनों एक बड़ी अहम शख्सियत, मैं लिटरली बड़े वसूख से और बड़े दावे से ये बात कह रही हूँ कि बहुत पीपल्स पार्टी की अपनी आम शख्सियत, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी बात हो रही है, तो उन्होंने हंसते हंसते एक जगह पे कहा कि जी हमारे लिए मनी लॉन्ड्रिंग तो अयान अली करती थी, ये पीएमएलएन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता था। ये बड़ा एक सवाल उन्होंने छोड़ दिया। असद खरल साहब, आपके पास इसका कोई जवाब है? उन्होंने बड़ी सही बात की, और उसी ब्लैकमेलिंग का नतीजा है कि तौफीक और अफ्ताफी जो लाहौर एयरपोर्ट से पकड़े गए थे, ये तो 5 करोड़ व 9 करोड़ से ज्यादा उनकी करेंसी भी थी और सोना भी था। वो मरियम साहबा के पीछे भी उनकी तस्वीरें हैं, नवाज शरीफ साहब के पीछे भी उनकी तस्वीरें हैं, एयरपोर्ट के अंदर और बाहर उनको शॉप्स भी दी हुई हैं। पता नहीं को मेरा ख्याल है इनके तल्लक नहीं होंगे, तस्वीरें गलती से आ गई होंगी, बार बार आती रही, कोई भी खिंचवा लेता है। हाँ। और तो खिंचवा लेते हैं, जारी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी सर्कल तो इनके करीब होता नहीं है, कोई बंदा आम एक्सेस। अच्छा, अयान अली का मामला क्या है? अयान अली के मामला क्या ये डील होने जा रही है? क्या है जी, सिंपल सी है। डील नहीं, डील हो चुकी है। अच्छा। और ये जितनी भी चीज आपने जो सुनाया है ना, सारा ये खुशियां इन चंद लोगों के लिए पाकिस्तान में अब रह गई हैं, अवाम के लिए तो कोई खुशी नहीं है। बल्कि मैं एक आपको छोटा सा एक बता देता हूँ अयान अली के हवाले से। 12 अप्रैल को ये जो राब्ता हुआ था जरदारी साहब का और इसहाक डार साहब का, उसमें जरदारी साहब ने कहा, इन्होंने शुक्रिया अदा किया जी पीआईए के ऊपर, एज पर कमिटमेंट आपने हमारे साथ सपोर्ट किया बिल में। तो उन्होंने कहा वो मेरा वादा, उन्होंने कहा हाँ वो मैंने कानूनी तमाम तकाजे पूरे हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल हमारे 13 अप्रैल को वहां पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ईसीएल से नाम उनका पैरवी, हम जब अदम पैरवी से नहीं, मैं खरल साहब ठीक है, खरल साहब एक्चुअली मैं सिर्फ फिलहाल ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये बात हकीकत है, आप वेल इन्फॉर्म्ड है कि अयान अली का जो मामला है, जो डील है, क्या वो जाएंगी? तो वो इस मुलाकात के नतीजे में जरदारी साहब के जो कुछ मुतालबात हैं, उस मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी है कि अयान अली को भेजा जाए, जी फारिग करें।
जी यही है ना, वो सारा लेटर शेटर आ गया है सारा, और ये चौधरी निसार साहब जो वो अपने मिशन पे गए हुए हैं। अब ये अगर डील नहीं है तो ये सारी पूरी कौम, और जिस तरह अटॉर्नी जनरल पैरवी जब नहीं करेंगे आप प्रोसिक्यूशन, तो इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह आपने देखा एंटी जो मनी लॉन्ड्रिंग की वो उसमें सेक्शन ऐड ही नहीं करने दी गई आज तक, और अयान अली के फोन जो है वो अनब्लॉक नहीं कर सकी हमारी मतलब इदारे, इससे बेबसी की। और क्या हाल है फिर उसके पीछे कौन लोग थे, वहां पे नहीं जाया गया, वही जो 5 करोड़ का पकड़ा है उसी का वो गिरदे घूमते रहे हैं। और अल्टीमेटली जो है मैं मजीद इश्यूज पर आऊंगी। फैसला दिया था उसको भी अल्लाह का गैर, लेकिन अभी वजारत दाखिला ने फिलहाल जो कह दिया है वो मेरा ख्याल है कोई अयादत शहादत हो जाएगी ना जब वहां पर, और तो फिर मुलाकातें हो जाएंगी और कुछ मुतालबा। वो ये सारा जो है ना ये एक दूसरे को ब्लैकमेल, जस्ट लाइक ये कहते हैं ना नीचा दिखाने के लिए पहले कुछ हिसाबदार, एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो, चला जाता है, एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चूंकि अब जी अच्छा एक सेकंड।